एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो AGTA, TGT, PGT एवं यूपी कैडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन है ये और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से किसका प्रकोप बढ़ जाता है? गन्ने में नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक उपयोग से किसका प्रकोप बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है पायरेला का, ऑप्शन नंबर बी। रोडेंट में आते हैं, चूहे, गिलहरी एवं छछूंदर। चूहे, गिलहरी एवं छछूंदर। कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? तो क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग होता है। दीमक के नियंत्रण में प्रयोग होता है क्लोरोपाइरीफॉस। जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का प्रयोग किया जाता है। जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहता है चना फली वेदक के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चना फली वेदक छेदक के लिए। गन्ने का पायरेला ये गन्ने में लगता है। फेरोमोन्स का प्रयोग कीटों की किन क्रियाओं के लिए किया जाता है? फेरोमोन्स का प्रयोग कीटों के किन क्रियाओं के लिए किया जाता है? तो ये समूह पास लगाने के लिए, निगरानी के लिए, प्रजनन में बाधा डालने के लिए। ऑप्शन नंबर होगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सभी होंगे। पादप सुरक्षा संग्रहण व संरोधन निदेशालय कहाँ स्थित है? जो आपका पादप सुरक्षा संग्रह व संरोधन निदेशालय कहाँ पर स्थित है ये आपका? तो ये आपका स्थित है फरीदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा 100 का। पादप सुरक्षा संग्रह संरोधन निदेशालय ये स्थित है आपका फरीदाबाद के अंदर। सफेद लट के प्रौढ़ जमीन से पेड़ की तरफ किस समय उड़ते हैं? जो सफेद लट के प्रौढ़ होते हैं वो जमीन से पेड़ से किस तरफ की ओर उड़ते हैं? तो ये आपको उड़ते हैं शाम को 6 से 8 के बीच, ऑप्शन नंबर बी 101 का। कुचलकर व पीसकर कीट नियंत्रण करना आता है? कुचलकर व पीसकर कीट नियंत्रण करना आता है? तो यह आता है यांत्रिक तरीकों से। यांत्रिक तरीकों से कीट नियंत्रण को कुचलकर व पीसकर नियंत्रण किया जाता है। नासी कीट विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाना चाहिए। नासी कीट नियंत्रण, नासी कीटों के विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाना चाहिए। तो ये क्या अपना आप कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, आर्थिक दहली स्तर पर ETL पर समन्वित कीट नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार रहेगा। समन्वित कीट नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार होगा या रहेगा? ये रहेगा न्यूनतम आर्थिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका 104 का।
प्रकाश प्रपंचों का प्रयोग या उपयोग कीटों के संग्रहण के लिए किया जाता है? तो ये धनात्मक प्रकाश धनात्मक प्रकाशनुवर्तक, ऑप्शन नंबर डी। ओवेरिया ब्रेविस किस फसल का नासी जीव है? ओवेरिया ब्रेविस किस फसल का नासी जीव है? तो ये आपका सोयाबीन का। ओवेरिया ब्रेविस किस फसल का नासी जीव है? तो ये सोयाबीन का है। भिंडी के पीला सिरा चितकबरा रोग का परागमन होता है। भिंडी के पीला सिरा चितकबरा रोग का परागमन होता है। ये होता है कीटों द्वारा, ऑप्शन नंबर 107 का बी। ये भिंडी में जो पीला सिरा चितकबरा रोग का परागमन होता है ये कीटों द्वारा होता है। आलू के विषाणु रोग का प्रसारण के माध्यम से होता है। आलू के जो विषाणु रोग का प्रसारण होता है वो किसके माध्यम से होता है? ये होता है एफिड्स के माध्यम से। ये एफिड्स के माध्यम से होता है। आलू का विषाणु का जो रोग का प्रसार होता है वो एफिड्स के माध्यम से होता है। चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता होती है। चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता होती है। तो एक ऑप्शन नंबर सी 109 का, उसके शरीर वजन का 10%। कोर्सायरा सिफेलोन का किस गण से संबंध है? कोर्सायरा सिफोनोल का किस गण से संबंध है? तो ये लेप्टिपोटेरा गण से संबंध, ऑप्शन नंबर सी। लेप्टिपोटेरा गण से संबंध। धान का जो सल्ब होता है राइस मॉथ बोला जाता है इसे, उसका वैज्ञानिक नाम है कोयरा इलिफोनिका है। फोरोट्रेप किस कीट को आकर्षित करता है? फोरोमैन ट्रेप किस कीट को आकर्षित करता है? फोरोमेन ट्रेप किस कीट को आकर्षित करता है? तो ये करता है नरमाद नरमाद को, ऑप्शन नंबर बी 120 का। पायरेला की जिस फसल को क्षति पहुंचाता है वह क्या कहलाता है? पायरेला अपना गन्ने को क्षति पहुंचाता है। अभी अब पीछे आप क्वेश्चन पढ़ा था पायरेला वाला। रेगिस्तानी टिड्डा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोसर्का ग्रोगरिया। सिस्टोसर्का ग्रोगरिया। रेफ्लोशिबम मैंडिस नामक एफिड किस फसल को प्रभावित करता है? तो ये करता है मक्का को, ऑप्शन डी। रेफ्लोशिबम मैंडिस नामक एफिड किस फसल को प्रभावित करता है? तो ये मक्का को प्रभावित करता है। हाल ही में महाराष्ट्र में किस कीट ने गन्ने में अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी? तो ये कीट था आपका पायरेला, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कीट ने अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी ये पायरेला ने। जैसिड कीट धान के किस रोग के प्रसार में सहायक है? जैसिड कीट धान के किस रोग के प्रसार में सहायक है? तो टुंगरो, ऑप्शन बी। सिल्वर फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिल्वर फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन सी। मधुस्राव करने वाला कीट है।
मधुस्राव करने वाला कीट है तो ये सरसों का चेपा, ऑप्शन सी। मधुस्राव करने वाला कीट है तो सरसों का चेपा। एफिड के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? एफिड के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो यह मेटासिस्टॉक, ऑप्शन बी 128 का। निम्न में कौन सा पादप तत्व बीमारी एवं कीड़ों को प्रतिरोध पैदा करने प्रभावकारी है? निम्न में कौन सा पादप तत्व बीमारी एवं कीड़ों का प्रतिरोध पैदा करने का प्रभावकारी होता है? तो ये होता है पोटेशियम, ऑप्शन डी। अचेरोंटिया स्टैक्स किस गण का है? अचेरोंटिया स्टैक्स किस गण का है? तो ये लेप्टोप्टेरा गण का है, ऑप्शन डी। आलू के पर्ल बेलन रोग का वायरस किस संक्रमण के द्वारा होता है? तो माइजस परिस्की के द्वारा। मक्का के तना भेदक की शीत निष्क्रियता अवस्था कौन सी है? मक्का के तना भेदक की शीत निष्क्रियता अवस्था है। तो ये लार्वा, ऑप्शन ए। डेड हार्ड होता है तो भेदक कीटों में होता है, ऑप्शन ए। डेड हार्ट होता है तो भेदक कीटों में होता है। भंडारित अनाज में नासी कीट जो खेत में भी प्रकोप करता है। भंडारित अनाज में नासी कीट जो खेत में भी प्रकोप करता है। तो ये दाल का घुन, ऑप्शन सी। फसल सुरक्षा के लिए समन्वित कीट प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? फसल सुरक्षा समन्वित कीट प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ऑप्शन बी 116 का। एफिड एवं सफेद मक्खी का प्रभाव नियंत्रण होता है। एफिड एवं सफेद मक्खी का प्रभाव नियंत्रण होता है। तो दैहिक कीटनाशी के द्वारा, ऑप्शन डी। दैहिक कीटनाशी के द्वारा। कीटनाशी अधिनियम पारित हुआ था। कीटनाशी अधिनियम पारित हुआ था 1968 में। रेशम उत्पादन कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन डी होगा।